अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सियासी कशीदगी भी जारी है, महाजराई भी जारी है, बयानबाजी भी जारी है और नई सबबंदी भी हो रही है। ख़ास कर जो सूरत हाल बनी हुई है सिक्योरिटी की, और जिसके बारे में चंद अहम फैसले किए गए हैं गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था। उसी के हवाले से दो तरफ़ा बयानात भी जारी है। जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है बहुत तफसीली, जिसमें बताया गया है कि जितने भी सीज़ फायर के मुआहदे हुए हैं या बाकी मुआहदे हुए हैं माजी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी रियासत के दरमियान, उस प्रेस रिलीज़ या उस स्टेटमेंट या उस बयान के मुताबिक ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तानी रियासत ने की है। उस स्टेटमेंट में सबसे अहम बात यह है कि उनके मुताबिक कि कोई भी बंदा अगर अफ़गानिस्तान में है या अफ़गानिस्तान वो जो गया हुआ है, तो टीटीपी का उनके साथ इस हवाले से ताल्लुक़ नहीं है कि टीटीपी उनके बकौल स्टेटमेंट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान के अंदर पहले भी मौजूद थी, अब भी है और आइंदा भी मौजूद रहेगी और अपनी जदोजहद या अपनी मुज़ाहमत जारी रखेगी। उसी ही के तनाजुर में जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने एक काउंटर स्टेटमेंट जारी किया है, जिसका लबाब ये है कि टीटीपी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी अवाम, ख़ास कर कबायली और पश्तून अवाम और रियासत के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, उससे फ़ायदा उठाए और एक सियासी बयानी के तौर पर एक मुजव्वज़ा या मुबैना फौजी ऑपरेशन या कार्रवाई को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करके इस किस्म की इतलात के ऑपरेशन की इतलात को पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। उस स्टेटमेंट में ये भी बताया गया है कि टीटीपी अगर चाहती है कि वो सियासी अमल का हिस्सा बने, तो वो सरेंडर हो जाए और पाकिस्तान के आइन का एहतराम करना शुरू करे। बहरहाल दोनों जानिब से बयानियों की भरमार है, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इस वाली नशस्त में हमने बात करनी है उस रिपोर्ट की जो कि कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी की है, जो कि 3 महीनों की टीटीपी की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम डिटेल्स दी गई है ए टू ज़ी। इससे पहले भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 महीने की मार्च की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हमलों की तफसीलात थी, जिस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई है। अब ये आपके साथ शेयर करना लाजमी है। जो डिटेल्स आ गई है उसके मुताबिक 3 महीने में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसकी तादाद बनती है 177, 177। हैरत की बात यह है कि ये 177 हमले पाकिस्तान के 2121 इलाकों में किए गए हैं, और उससे भी तशवीश की बात यह है, मगर अंडरस्टूड है, वो ये है कि इन 21 इलाकों में 18 इलाके खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे ज़्यादा हमले जो किए गए हैं, जिसको ये लोग विलायत डी खान कहते हैं, डी खान में 40, बनू दूसरे नंबर पर 34, पिशावर तीसरे नंबर पर 21, मर्दान 6। सन में सिर्फ 1 हमला किया गया है, बलूचिस्तान में 11 हमले किया गया। जो हम बता रहे हैं कि जंग की शिद्दत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है, तो उससे ये साबित होता है कि सन में 1 हमला किया गया है, बलूचिस्तान में 11 हमले किए गए हैं, पंजाब में 3 हमले किए गए हैं। जो जानी नुकसान और ज़ख्मियों की तादाद कुल बताई गई है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर दावा किया गया है कि 164 लोगों को निशाना बनाया गया है, जो कि जहाँ बहक हो गए हैं। ज़ख्मियों की तादाद बताई गई है 200। जो बाकी किन किन इदारों को निशाना बनाया गया इन 3 महीनों के दौरान, उसमें फ़ौज की तादाद बताई गई है 99, पुलिस और सीटीडी की बताई गई है 167, एफसी की बताई गई है 73। एफसी ज़्यादातर बलूचिस्तान में ही निशाना बनती रही है। खुफिया इदारों के जिन लोगों को इनके बकौल निशाना बनाया गया है वो 18 है, और रेंजर्स की तादाद बताई गई है 7। याद रहे कि इन तमाम डिटेल्स में जो पिशावर के पुलिस लाइन पर हमला हुआ था उसकी डिटेल मौजूद नहीं है। हमलों की जो नवीयत बताई गई है वो है कि गुरेला, जो टेक्टिक्स इस्तेमाल की गए, तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, गुरेला हमले किए गए हैं 19, टारगेटेड हमले किए गए हैं 16, घात हमले जिनको कहते हैं 16, जवाबी हमले बताए जा रहे हैं 17,
اجتہادی حملے بتائے جا رہے ہیں 5، سنائپر لیزر حملے جو کہ سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لیے وہ بتائے گئے ہیں 16، بم اور گرینیڈ حملے بتائے گئے ہیں 12، تعارضی حملے بتائے گئے ہیں 15۔ اچھا، اس صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حملوں کی تعداد جس طرح ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ان حملوں کا 2 ٹارگٹ ہے۔ ایک یہ کہ خیبر پختونخوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی بہت فعال ہے، یہ ماننا پڑے گا بوجوہ، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی سرحدیں لگی ہوئی ہے زیادہ تر علاقوں کی، اور اسی کے نتیجے میں بہت آسان ہے کہ نہ صرف یہ کہ پرانے ٹھکانوں کو استعمال کیا جائے جن کے خلاف فوج آپریشن کر رہی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 6 آپریشن کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کے اندر فوج کی جانب سے، بلکہ افغانستان کی جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر جا کر پناہ لینا بھی کافی آسان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ سرحد کے اس پار بہت قریبی علاقوں میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے موجود ہے، جس کے بارے میں ایک وقت میں بتایا بھی گیا تھا ایئر اسٹرائک ادھر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان حملوں کا محور اگر ایک طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے یہ علاقے رہے ہیں تو دوسری جانب جو ٹارگٹ بنے ہیں وہ عام لوگ نہیں بنے ہیں خلاف توقع، بلکہ وہ بنے ہیں پولیس اہلکار، فوج کے اہلکار اور افسران، اور ایف سی اور سی ٹی ڈی کے اہلکار۔ اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران تقریباً 5 حملے کیے گئے ہیں، جس میں یار حسین میں پولیس پر حملہ بھی شامل ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اب اس پر لائحہ عمل طے کرنا، حکمت عملی طے کرنا ریاستی اداروں اور سیاسی اداروں اور سول حکومت کا کام ہے کہ پاکستان کی جوابی کارروائی ایک جامع جس کو ہم جہت آپریشن کہا گیا ہے یا کارروائی کی کہی گئی ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کا آغاز کب ہونے والا ہے۔ مگر ایک بات بالکل واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے یہ حالات پھر سے خراب ہو گئے ہیں، اور شاید کہ سیکورٹی فورسز کے لیے بڑی کارروائیاں ناگزیر ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ۔